नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको सामने 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्वेश्चंस जनरल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हमें टेक्निक नहीं आती मल्टीप्लाई करने की तो हम इनको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि वैदिक मैथ्स में तो ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन बहुत इजी और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन जो है वो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। सिर्फ हमें प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करनी, कम टाइम में सही कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए वैदिक मैथ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की टेक्निक देखेंगे कि वैदिक मैथ्स के थ्रू हम ये कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 11 से तो सभी बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम, जैसे मान लो 532 यानी कि 532 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। 532 को 11 से, पहले हम 11 से करेंगे फिर हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो अब 11 के लिए देखो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक एक जीरो लगा लेंगे। तो 2 डिजिट्स हैं तो हमने 110 दोनों तरफ लगा ली। अब हमने क्या करना है, 11 के केस में जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं इसलिए हम बारी बारी से इन दो को ऐड करेंगे। पहले इनको ऐड किया, 2 + 0 2। फिर हम इन दो को ऐड करेंगे, 3 + 2 5। फिर हम इन दो को ऐड करेंगे, 5 + 3 8। और फिर हम इन दो को ऐड करेंगे, 0 + 5 5। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 5852। क्लियर? अगर मैं ये कहूंगी कि अगर आपको एक बार में ये ट्रिक समझ नहीं आती तो आप वीडियो पॉज करके देखिए, ये वीडियो को दोबारा से चला के देखिए। अगर आप इसी टेक्निक से 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप हैबिचुअल भी हो जाएंगे इस टेक्निक के। तो अब इसी पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 728 × 11। अब 728 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो हम 20 ले लेंगे। अब फिर से हमें क्या करना है, हम ऐड करेंगे क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही ऐड करनी है। 0 को 8 में ऐड किया 8, फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 + 8 10 कैरी 1। अब नेक्स्ट 2 को ऐड किया, 7 + 2 9 1 कैरी थी तो 9 + 1 10 फिर से कैरी 1। अब 0 और 7 को ऐड करेंगे तो 0 + 7 7 7 और 1 कैरी था तो क्या आ गया 8। तो इसका आंसर आ गया 8008। तो ये तो हमने 11 से मल्टीप्लाई किए। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम लेते हैं 624 × 12। देखिए अब यहाँ पे इधर तो 1 ही है लेकिन यहाँ पे अब 1 की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि 11 के सेम यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 2 है तो 2 डिजिट है तो 0 तो हम 2 ही लेंगे, 0 तो हमारी 2 ही आएंगी, 0 6 2 4 0। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे क्योंकि हमने 2 ऐड करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 8 8 और 0 8। फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो इस डिजिट को करेंगे 2 से, लेकिन ऐड इसमें ही करनी है सेम में। तो 2 2 जा 4 4 + 4 8। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 12 + 2 12 + 2 14 कैरी 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 + 6
6 प्लस 1 कैरी थी, तो हमारा आंसर आ गया 7488। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे सम्स की, तो ये सम्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी भी होंगे ये क्वेश्चंस। तो अब फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 264 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। तो अब इसमें भी डिजिट्स कितनी है? 2 ही है, तो हम 20 लगा लेंगे। लगा ली हमने 20। अब फिर से क्योंकि 2 डिजिट्स है ना, तो हम 2 को ऐड करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 8 है 1 के साथ, तो अब हम हर एक डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो ये हो गया 4 8 जा 32, 32 प्लस 0 32, तो क्या आएगा 2 कैरी 3। फिर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52, 52 में 3 कैरी थी 55, अब कैरी बची 5। फिर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट को, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 5 27, कैरी आ गई 2। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, तो अब आंसर आ गया 4752। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप फिर से उसको देख लीजिए, पर ये मत सोचिए कि समझ नहीं आया तो ये बेकार है। ट्रिक बेकार नहीं है, ये बस एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर के। तो अब क्या ले लेंगे? अब हम ले लेते हैं 342 इंटू 111। पहले 11 था, अब हमने ले लिया 111। अब देखिए, पहले 1 के साथ 1 डिजिट थी, तो हमने इधर और इधर 1 1 डिजिट लगाई थी, 110 लगाई थी। अब हमारे पास 1 के साथ 2 डिजिट है 11, तो हम क्या करेंगे, हम डबल डबल 0 लगाएंगे इधर और इधर, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इसमें टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो अब हम 3 3 को ऐड करेंगे। पहले इन 3 को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 0 2। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होता ही नहीं। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 2 और 0 को, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 0 6। फिर हम ऐड करेंगे इन तीनों को, 3 प्लस 4 प्लस 2, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। अब हम ऐड करेंगे इन 3 डिजिट्स को, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 4 7। अब ये 3 डिजिट 0 प्लस 0 प्लस 3 3, तो हमारा आंसर आ गया 37962। तो अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 315 इंटू 112। अब फिर से वही, अब क्योंकि 1 के साथ 2 डिजिट है, तो हम 20 इस तरफ लगाएंगे और 20 इस तरफ लगाएंगे। लेकिन क्योंकि टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे एक टाइम पर। तो सबसे पहले हमने इन तीनों को ऐड किया, और ऐड करने से पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 प्लस 0 10, तो 10 की क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, और कैरी आ गया 1। अब नेक्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 1 8। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे, ये जो 3 है, ये 3, तो क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, और कैरी आ गई 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 3 3, तो ये आ गया आंसर 35280। तो ये ट्रिक कितनी इजी है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें क्लियर हो जाएगी
दूसरा इतना इजीली और इतना कम टाइम में हम मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं, तो मुझे तो ये ट्रिक काफी अच्छी लग रही है। अब आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले क्वेश्चंस। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं 423 इंटू 114। तो अब फिर से वही सेम चीज, क्योंकि 1 के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 20 यहाँ लेंगे और 20 इस साइड लेंगे। अब क्योंकि 3 डिजिट्स हैं टोटल, तो हमने 3 ऐड करनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इंडिविजुअल हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 प्लस 0 तो क्या आएगा 12 का 2 और कैरी आ गई 1। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और अब हमें ये ऐड करने हैं। तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 0 11, 11 और 1 कैरी 12। अब फिर से 1 कैरी आ गई। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 3 21, 21 और 1 कैरी 22, कैरी भी 22 की 2 हो गई। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 0, अब ये 3 ऐड करने हैं, 0 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 4 4। तो हमारा आंसर इसमें आ गया 48222। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था 527 को 116 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी सेम ही 00 ले लेंगे हम। अब क्योंकि यहाँ पे 6 है तो हम डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो पहले इन 3 को ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो 42 प्लस 0 प्लस 0, 42 का 2 और कैरी 4। फिर हमारे पास क्या आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 0 19, 19 प्लस 4 23 कैरी 2। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करनी है ये 3 डिजिट्स। तो ये जगह 30, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 7 39, 39 प्लस 2 41 और कैरी आ गई 4। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ऐड क्या करने हैं, ये 3 नंबर ऐड करने हैं, ये 3। तो 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11 कैरी 1। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करेंगे अब ये वाले 3 नंबर। तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 प्लस 1 6। तो आंसर आ गया 6113। क्लियर है इतना। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट जो हमारा था, वो क्या है, वो है 832 को हमने 117 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी फिर से सेम ही है, हम 00 लगा लेंगे आगे पीछे। अब क्योंकि यहाँ पे 7 है तो हम इंडिविजुअल 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट्स को हमने ऐड करना है। तो पहले इन 3 डिजिट्स को ऐड करना है, तो क्या होगा 14। अब देखिए इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, इनको एज इट इज ऐड करना है। 14 प्लस 0 14, 14 का 4 कैरी 1। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब ये 3 डिजिट्स ऐड होंगी, तो 21 प्लस 2 23 प्लस 0 23, 23 प्लस 1 24 कैरी 2। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56। अब ये 3 डिजिट्स है हमारी, 56 प्लस 3 59 प्लस 2 61, 61 प्लस 2 63 कैरी 6। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, 7 आ गया कैरी 1। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ये 0 प्लस 0 8, 8 और 1 9। तो इसका आंसर आ गया 97344। तो आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुई होंगी। अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो को फिर से चला के देख लीजिए, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।